मध्य प्रदेश असेंबली का एक रोजा सेशन आज मुनक्किद होगा। कोरोना कहर में कल होने वाले इस सेशन की तैयारियों का असेंबली सेशन से आगाज होने जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने और कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह ने जायजा लिया और असेंबली सेशन की तैयारियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। 230 रुकनी असेंबली में मौजूदा में 202 मेंबरान असेंबली हैं। 28 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। कोरोना के चलते असेंबली सेशन में मेंबरान असेंबली की सीट को महदूद किया गया है। असेंबली सेशन में सिर्फ 57 लोगों के बैठने का ही इंतजाम किया गया है। बाकी मेंबरान असेंबली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए असेंबली सेशन में शिरकत करेंगे। असेंबली सेशन में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और वुज़रा के अलावा बीजेपी से 15 मेंबरान शिरकत करेंगे, जबकि कांग्रेस से हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कमलनाथ के साथ 22 मेंबरान की शिरकत होगी। इसी तरह एसपी, बीएसपी के साथ साथ आजाद मेंबरान असेंबली में से एक शख्स का नाम शामिल किया गया है। एक रोजा सेशन में कई अहम बिल के साथ बजट भी पेश किया जाएगा। मेहताब आलम इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए भोपाल से। मेहताब आलम, कोरोना के चलते तस्वीर बदली रही, पार्लियामेंट की भी तस्वीर बदली रही और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि असेंबली की भी तस्वीर बदली रहेगी जिस तरह से तैयारियां की गई हैं। लेकिन अगर बिलों की बात करें और अपोजिशन के तेवर की बात करें तो किस तरह के रहने वाले? यकीनी तौर पर तस्वीर बदली हुई है, सीटें महदूद कर दी गई हैं। पहले 3 दिन के सेशन का ऐलान किया गया था, लेकिन मीटिंग के बाद 1 दिन का सेशन और 1 दिन की बात की गई तो मुश्किल से 5 घंटे का सेशन होगा। अपोजिशन के तेवर की बात करें तो अपोजिशन के तेवर सख्त है, लेकिन 1 दिन के सेशन में जहाँ पर बजट पेश होना है, जहाँ पर जो लोग जिन लोगों की कोरोना कोविड-19 में मौत हो चुकी है उनको खराज अकीदत पेश करना है और 22 बिल के पेश होने का मामला है, तो वहाँ पर तमाम चीजें बड़ी हौस पहुंचती रहेंगी। एक के बाद दूसरा मामला रहेगा और फिर जब तादाद को महदूद कर दिया गया है तो यहाँ पर वो तमाम चीजें नहीं मिलेंगी जो पहले असेंबली में देखने को मिलती थी। जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर दिया, बाकी मेंबरान असेंबली की शिरकत इसमें होगी। ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन अपने तेवर के साथ जो यहाँ पर किसानों का मामला है, अमन कानून का मामला है, कोविड की बीमारियों के इलाज का जो मामला, उन तमाम चीजों को लेकर उसके तेवर बने हुए हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ लेते